नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, जागत सोबत शरण तुम्हारी। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु के निवास के लिए जो स्थान बताए, आज उनमें से नवम स्थान पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा की जाएगी। इस स्थान में उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, प्रभु, स्वामी, मित्र, गुरु और बंधु आदि ये सारे संबंध जो आप में ही देखते हैं, आप उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। महर्षि के इस वाक्य के पीछे क्या तात्पर्य है, आइए इस पर संक्षेप में विचार किया जाए। संसार में व्यक्ति अनेक संबंधों की कामना करता है, और यह स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के मन की प्यास सरलता से पूरी नहीं होती। उसे हम संबंधों के माध्यम से मिटाने की चेष्टा करते हैं। प्रत्येक संबंध की एक सीमा होती है तथा इन सीमाओं में रहकर ही धर्म और कर्तव्य के अनुरूप जितना संभव है व्यक्ति वही प्राप्त कर सकता है। यद्यपि व्यक्ति सुख की इच्छा से ही संबंधों को स्थापित करता है, पर उनके साथ एक समस्या यह भी जुड़ी हुई है कि संबंधों के माध्यम से जहाँ सुख की प्राप्ति होती है, वहीं उनसे दुख भी मिलता है। यह संभव नहीं कि स्वीकार्य सारे संबंधों के द्वारा हमें सुख ही मिले, आनंद ही मिले। संबंधों में टकराहट दो कारणों से होती है। एक तो व्यक्ति स्वभाव से ही स्वार्थी है, तथा दूसरी ओर उनकी मनस्थिति कम से कम देकर अधिक से अधिक प्राप्त करने की है। बहुधा हमें आपको यह लगता है कि सामने वाले से ऐसा स्नेहपूर्ण उत्तर नहीं मिला जैसा कि हम उससे अपेक्षा करते हैं। इसीलिए स्वार्थों तथा प्रतिदान की आशा में टकराहट की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वस्तुतः व्यक्ति की आशाओं को दूसरा कोई पूर्ण रूपेण पूरी कर सके, यह संभव नहीं है। अतः होना यह चाहिए कि अपना कर्तव्य मानकर व्यवहार में तो संबंधों का निर्वाह करें, पर यदि हम उनसे आशा रखेंगे तो अवश्य संघर्ष होगा। प्रश्न यह है कि क्या फिर कोई ऐसा संबंधी हो सकता है जिससे समस्त भावनाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाए और जो हमें दुख न देकर सुख ही सुख दे। इस दोहे में इसी का संकेत करते हुए कहा गया कि ऐसी विलक्षणता तो एकमात्र ईश्वर में है। उससे आप चाहे जिस रूप में या जो भी संबंध स्थापित कर सकें, किंतु उसके निर्वाह में संसार के संबंधों की तरह दुखमय परिणति की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। संसार में संबंध स्थापित करने से पूर्व यह देखना पड़ता है कि सामने वाले में क्या हो क्या न हो, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पद प्रतिष्ठा, कीर्ति अपकीर्ति और न जाने कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उससे सभी प्रकार के संबंध भी स्थापित नहीं किए जा सकते। पर ईश्वर व्यक्ति को स्वतंत्र कर देता है कि तुम मुझसे चाहे जो संबंध रख सकते हो या बना सकते हो, और मैं वह संबंध स्वीकार कर लूँगा। भक्तों ने ईश्वर के इस गुण को पहचान कर यह सोचा कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव संबंध स्थापित करने के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा स्थान है कि जहाँ पर हम चाहे जो भी संबंध बना लें, किंतु स्वार्थों की कोई टकराहट नहीं होगी। वर्णन आता है कि भगवान राम जब लंका विजय के पश्चात वापस आते हैं तो अयोध्या के कोटि कोटि नागरिक उनके स्वागत के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर संसार में बहुधा होता यह है कि कुछ लोग तो निकट से देख लेते हैं और कुछ लोग पुष्प की वर्षा कर लेते हैं, तथा कुछ लोगों को यह उलाहना भी रह जाती है कि भाई भीड़ में हम लोग उनके पास तक नहीं जा पाए। कई बार व्यक्ति यह भी उलाहना दे देता है कि भला हमारे जैसे तुच्छ व्यक्तियों को यहाँ कौन पूछता है, क्योंकि वहाँ तो सबका बड़े लोगों की तरफ ही ध्यान था। मानस स्वभाव भी यही है। पर अयोध्या में तो अद्भुत दृश्य था। तुलसीदास जी ने लिखा कि अयोध्या के प्रत्येक नागरिक को जब भगवान राम ने देखा तो प्रभु ने एक अनोखा कौतुक यह किया कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी। इस संदर्भ में गोस्वामी जी का यह खरारी शब्द बड़ा सांकेतिक है। यूँ तो खरारी शब्द का अर्थ है कि जो खर राक्षस के शत्रु हैं,
पढ़कर विचित्र सा लगता है कि जहाँ पर प्रेमातुर सब लोग निहारी, सबकी प्रेम भरी दृष्टि श्री राम की ओर लगी हो, उस प्रसंग में भला खरारी नाम की क्या उपयोगिता है। इस नाम का प्रयोग युद्ध अथवा किसी ऐसे प्रसंग में किया जाना चाहिए कि जहाँ किसी से शत्रुता की बात हो, तब तो समझ में आता है। पर इस प्रसंग में यह नाम विचित्र सा लगता है। यदि आप गंभीरता से देखें तो यह खरारी शब्द रामायण में अनेक प्रसंगों में इसी संकेत में पाएंगे। राम जन्म के प्रसंग में भी इस खरारी शब्द से बड़ा मधुर संकेत करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। परंतु इस शब्द का उपयोग करने के पीछे तुलसीदास जी का उद्देश्य क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अरण्यकांड में वर्णन आता है कि भगवान राम ने जब देखा कि 14,000 राक्षस आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने उनमें से प्रत्येक को अपना रूप दे दिया। वे इतने उदार हैं कि अपने शत्रु को भी अपना रूप प्रदान कर देते हैं। वस्तुतः यह शब्द उनकी उदारता के गुण का परिचायक है कि आप ऐसे उदार हैं कि सबको राम बना देते हैं। अब भला सोचिए कि जो शत्रु के प्रति भी इतने उदार हैं, वे प्रेमी के प्रति कितने उदार होंगे, भक्तों के प्रति कितने उदार होंगे। प्रभु की इसी उदारता का परिचय कौसल्या जी के प्रसंग में भी मिलता है। जन्म के समय माता कौसल्या आश्चर्य भरे स्वर में स्तुति करते हुए कहती हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहई मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहई। इस प्रकार मानो जन्म से ही श्री राम की उदारता का परिचय प्राप्त होने लगा तथा इस सूत्र को और भी पहले दिया गया है। कौसल्या जी पूर्व में शत्रुपा थीं और महाराज दशरथ मनु थे। उन्होंने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तन्मयता पूर्वक जप किया, साधना की। अंत में भगवान राम उनके समक्ष प्रकट हो गए। मनु शत्रुपा ने आश्चर्य से देखा कि उनके वाम भाग में एक दिव्य शक्ति भी खड़ी दिखाई दे रही है। भगवान ने श्री राम ने मनु से कहा कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपको जो मांगना हो मांग लें। भगवान श्री राम जगत पिता हैं, किंतु समस्या यह है कि मनु तो उन्हें अपने पुत्र रूप में पाना चाहते हैं और व्यवहार में पिता पुत्र के नाते में एक मर्यादा है। पुत्र जब पिता से व्यवहार करता है तो उसे ध्यान रखना पड़ता है कि हम पिता से कैसे बोलें, कैसे व्यवहार करें। यद्यपि प्रभु तो मनु से स्पष्ट कह देते हैं कि मांगहूँ बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी, किंतु मनु संकोच में गड़ गए। वे सीधे यह नहीं कह पाए कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। अब अगर कोई पिता से कहे कि आप पुत्र बन जाइए तो पिता कहेगा कि यह तो बड़ा असभ्य है। कोई पुत्र यदि पिता को पुकारे कि आओ बेटे, तो पिता को कितना बुरा लगेगा। पर महाराज मनु ने डरते डरते भूमिका बांधते हुए कहना प्रारंभ किया, प्रभु जथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। कल्पतरु के नीचे कोई व्यक्ति पहुंचा और कल्पतरु ने कहा कि जो चाहे मांग लो। पर उस बेचारे के पास संसार का वह अनुभव था कि जिसमें मांग पूरी भी होती है तो एक छोटे से अंश में। अतः मांगने वाले को यही अनुभव था कि देने वाले ने तो आज तक सदा कम करके ही दिया है, तो फिर कितना मांगे। ऐसी स्थिति में वह बेचारा डरते डरते कम ही मांगेगा। इसी प्रकार से जब आपने कह भी दिया कि चाहे जो मांग लो, तो फिर भी मुझे संकोच ही लग रहा है। मनु ने भगवान के आश्वासन देने के बाद जब पुनः बोलना प्रारंभ किया तो भगवान को एक बड़ी सुंदर उपाधि दी। उन्होंने कहा, दानी शिरोमणि कृपा निधि, आप तो दानियों में शिरोमणि हैं। अब आप विचार कीजिए कि दानी शिरोमणि इस शब्द का अभिप्राय क्या है। वस्तुतः दानी वह व्यक्ति है जो व्यक्ति की याचना पर देता है, किंतु प्रभु ने कहा था कि मैं महादानी हूँ और महादानी वह है जो याचक की मांग से अधिक देता है।
किंतु दानी शिरोमणि कहने के पीछे मनु का तात्पर्य है कि जो दान देगा वह दानी या महादानी होगा, पर वस्तुतः जो अपने को भी दे सके वही दानी शिरोमणि है। इसीलिए मनु जो चाहते हैं उसकी भूमिका बांधकर वे आगे कहते हैं कि प्रभु दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कौसल्या अम्बा के समक्ष जब प्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि जय शिशु लीला, बालकों जैसी लीला कीजिए, अर्थात रोइए। पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि अगर आप किसी से हंसने के स्थान पर रोने के लिए कहिए तो कितनी अशिष्टता मानी जाएगी। पर कौसल्या अम्बा चतुर हैं, बड़ी चतुराई से उन्होंने कहा बालक बने हैं तो बालक की लीला भी कीजिए। यद्यपि सीधे नहीं कहा कि रोइए, पर संकेत यही था कि जैसे जन्म लेते ही नन्हा बालक रोता है वैसे ही आप भी रोइए, और परम उदार ईश्वर भक्त की भावना का पालन करने के लिए तुरंत रो पड़ता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। और भाई आपके हंसाने पर जो हंसने लगे और रुलाने पर रोने लगे, ऐसा संबंधी कहीं मिलेगा क्या? एक सज्जन मुझसे बोले कि सुना है ईश्वर की प्राप्ति बिना रोए नहीं होती। मैंने उनसे कहा कि आप यह भ्रम छोड़ दीजिए कि ईश्वर ऐसे मिलता है और ऐसे नहीं मिलता। वस्तुतः वे रोने पर भी मिलते हैं, और इतना ही नहीं, उनसे रोने के लिए कहें तो वे रोते भी हैं, और वैसे रोने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि केवट भगवान से मिलने के लिए रोया नहीं, अपितु उसने तो ऐसी बात कह दी कि भगवान को भी हंसी आ गई। सुनी केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसी करुणायन। यूँ कह लीजिए कि कौसल्या जी की तरह रुला दीजिए तो भी ठीक, और केवट की तरह हंसा दीजिए तो भी ठीक। वस्तुतः प्रभु अगर सर्वरूप हैं तो दुख में ही मिलेंगे ऐसा नहीं है, वे आनंदमय भी हैं, तो क्या हंसी के माध्यम से नहीं मिलेंगे? वस्तुतः सत्य तो यह है कि इस हास्य के पीछे केवट का उद्देश्य भी अत्यंत मधुर था। वर्णन आता है कि प्रभु जब गंगा के किनारे आकर खड़े हुए तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस समय वे सुमंत जी तथा रथ के अश्वों से अलग होकर आए थे। और जिस समय प्रभु अलग होने लगे तब सुमंत जी चरणों में गिरकर बालकों की तरह रोने लगे। तुलसीदास जी ने शब्द भी यही लिखा है कि करि बिनति पायन परेऊ, दीन ही बाल जिमि रोए। हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि वे अपने दुख से तो दुखी नहीं होते, पर दूसरे की पीड़ा देखकर अवश्य दुखी हो जाते हैं। भगवान राम जब अश्रुपूर्ण नेत्रों से गंगा जी के घाट पर आकर खड़े हुए, उस समय अगर केवट भी आंसू बहाने लगता तो भला क्या आनंद आता। इसीलिए उसने आंसू के स्थान पर आनंद का माध्यम चुना। भगवान श्री राम खड़े हैं, पर उसने बैठने के लिए भी नहीं कहा। प्रभु को आप बढ़िया से बढ़िया आसन दें तो उस पर बैठ जाएंगे, और आज केवट ने खड़ा रखा तो खड़े रह गए। मंदिरों में लोग भगवान को खड़ा रखते हैं और वे खड़े रहते हैं, पर यदि आपको कोई इतनी देर तक खड़ा रखे तो आपको क्रोध आ जाएगा। भगवान आकर गंगा के किनारे खड़े हो गए, पर केवट उठा नहीं। इसके पीछे केवट की भावना यह है कि अगर इस समय हम भक्ति भावना की चर्चा करने लगें, दीनता की चर्चा करने लगें, तो उसके द्वारा उदासी के इस वातावरण में उदासी और भी बढ़ जाएगी। अतः उसने ऐसा व्यवहार कर दिया जिसे देखकर सीता जी तथा लक्ष्मण जी भी चौंक पड़े। तुलसीदास जी उसके इस व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कवितावली में कहते हैं कि नाम अजामिल से खलकोटि, अपार नदी भवबूढ़त काढ़े, जो सुमिरय गिरु मेरु सिलाकन, होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जही के पद पंकज से, प्रगटि तटिनि जो हरई अग खाड़े, ते प्रभु या सरिता तरिबय कहूँ, मांगत नाव करार द्वठाड़े। वस्तुतः केवट का यह कौतुक दूसरा ही संकेत देता है। वह यह कह ही चुका है कि आप इस भ्रम में न रहिएगा कि मैं आपको नहीं पहचानता। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ में रहते हैं तो आनंद में विहार करते हैं, क्षीर सागर में सोते बहुत हैं। अतः केवट ने कहा, महाराज, व्यक्ति लेटे लेटे भी तो ऊब जाता है, बैठे बैठे भी तो ऊब जाता है, इसलिए थोड़ी देर खड़े रहिए।
प्रभु खड़े खड़े बात करते हैं। केवट का उद्देश्य यही था कि कोई ऐसी बात करे कि प्रभु को हंसी आ जाए। सचमुच जब वह आड़ी टेढ़ी भाषा का प्रयोग करते हुए कहने लगा कि आपके चरणों में तो ऐसी शक्ति है कि जो पत्थर को भी नारी बना देती है, और मेरी नौका तो लकड़ी की है, उसे यदि आप नारी बना देंगे तो मेरा परिवार की क्या स्थिति होगी। आप अगर पार जाना चाहोगे तो पहले मैं चरण धोऊंगा। एक ही बात, एक ही रस अगर आपको कथा में भी सुनाया जाए तो आप ऊब जाएंगे। भगवान भी ऐसी स्तुति तो नित्य ही सुनते रहते हैं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप महान हैं और आपका चरण तो दुर्लभ है। पर आज केवट ने सब उलट दिया। उसने कहा कि आप यह न समझिएगा कि मुझे आपके चरण की आवश्यकता है। मुझे चरण धोने की व्यग्रता नहीं है, बल्कि इस समय आवश्यकता तो आपको पार जाने की है। इसीलिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। चरण धुलाना पड़ेगा और स्वयं आपको कहना पड़ेगा कि मेरा चरण धोओ। ऋषि मुनियों को आपके चरणों की आवश्यकता होगी, पर यहाँ तो जो प्रभु पार अवसिगा चाहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। केवट बड़ा विनोदी है। वह कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, चरण धोने के बाद ही चढ़ाऊंगा मैं ही, क्योंकि धोने के बाद अगर आप फिर से पांव जमीन पर रख देंगे तो रेत लग जाएगी। इसलिए मैं ही आपको बैठाऊंगा, पार उतारूंगा। आप घबराइए नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि जब अपनी प्रारंभ में इतनी झंझट कर रहा है तो बाद में कहीं यह न कहने लगे कि मेरी उतराई इतनी हुई। अतः यह भी कह दिया कि न नाथ उतराई चाहूँ, मुझे आपसे कुछ उतराई नहीं लेनी है। और विश्वास दिलाते हुए कह दिया कि यह वाक्य मैं महाराज श्री दशरथ की सौगंध दिखाकर कह रहा हूँ। मोहि राम रावरी आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। जब उसने यह कह दिया कि बरु तीर मार रही लखन पई, तब तो प्रभु इतना हंसे कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि लक्ष्मण के सामने तो लोगों को डर से कांपते ही देखा है, पर यह केवट लक्ष्मण के क्रोध से भी डरता हुआ प्रतीत नहीं होता। इसीलिए लक्ष्मण के सामने वह ऐसी बात कह रहा है। इसे तो लक्ष्मण के धनुष बाण की भी कोई चिंता नहीं है। बस यह शब्द सुनते ही परिणाम यह हुआ कि सुनि केवट के बैन, प्रेम लटपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। प्रभु खूब हंसे। केवट ने जब ऐसी बात की तो प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर आश्चर्य भय दृष्टि से देखा। लक्ष्मण, आज क्या हो गया? तुम्हारी वीरता का कोई प्रभाव तो यहाँ दिखाई नहीं देता। फिर वे श्री सीता जी की ओर देखते हैं। सीता जी को बड़ा आश्चर्य था। प्रभु खड़े हैं, पर यह बैठने के लिए नहीं कह रहा है, और उल्टे प्रभु से कह रहा है कि मुझे चरण की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वस्तुतः केवट के वाक्य का आनंद यह है कि प्रभु खड़े तो थे गंगा के किनारे, पर केवट ने उनको धनुष यज्ञ के मंडप में पहुंचा दिया। श्री सीता जी की ओर देखकर प्रभु ने संकेत किया कि लगता है कि यह पूरा आपका अनुयायी है, क्योंकि आपने भी धनुष टूटने के बाद जयमाल पहनाने के लिए क्या कुछ कम देर खड़े रखा था। वहां पर भी मैंने सिर भी झुका लिया था, पर आपने जयमाल नहीं पहनाई, आपने भी खड़ा रखा। और आज जब यह खड़ा रखे है तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह भी आप जैसी भावना वाला है। इतना ही नहीं, इसमें और आप में दूसरी मीठी साम्यता यह है कि चरणों के संबंध में आप भी तो ऐसा ही व्यवहार कर रही थी। धनुष यज्ञ के मंडप में सभी सखियां कह रही थी कि चरण स्पर्श करो, पर तुम चरण छू ही नहीं रही थी। सखी कहहि प्रभु पद गहु सीता, पर करति न चरण परस अति भीता। लगता है कि इसमें तुम्हारी जैसी ही भावुकता है, भावना है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब श्री सीता जी चरण नहीं छू रही थी, उस समय भी भगवान का मन खूब हंसने को हो रहा था, पर वे बड़े मर्यादावादी हैं। इसीलिए गुरुजनों से भरी सभा में प्रभु ने हंसी को मन में ही रोक लिया। गोस्वामी जी का शब्द भी यही है कि गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत्य पग पानी, मन बिहंस से रघुवंश बनी। यद्यपि खूब हंसे, पर मन ही मन। उस समय जो हंसी रोक रखी थी आज प्रकट हो गई। प्रभु ने सोचा, यहाँ तो कोई मर्यादा का डर नहीं है, यहाँ तो गुरुजन या बड़े बूढ़े तो हैं नहीं, अतः खूब खुलकर हंसूं।
इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि प्रेम में यदि आपको आंसू निकलता है तो आप आंसू बहाइए, इसमें आपत्ति नहीं है। पर यह मानने की भूल मत कीजिए कि वे आंसू से ही प्रसन्न होते हैं, वे तो हंसते हंसाते भी मिल जाते हैं। प्रभु तो ऐसे हैं कि जिन्हें आप खड़े होने के लिए कहें तो खड़े हो जाएं, बैठने के लिए कहें तो बैठ जाएं, चाहे जो भी भोग लगा दें, चाहे जो भी दे दीजिए, वे उसी को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यह सोचकर भोग लगाते होंगे कि चलो अंत में तो यह लौट कर हमें ही मिलेगा। इस संदर्भ में मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। गीता प्रेस में रघु जी नाम के भगवान श्री राम के बड़े अनोखे भक्त थे। वे कहते थे कि आज हमारे श्री राम जी भोग में अमुक वस्तु लेंगे। जो वस्तु वे बताते ला दी जाती, पर किसी किसी दिन कह देते कि आज तो करेले का भोग लगेगा। करेले का भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटने लगते तो लोग कहते थे कि महाराज, प्रसाद तो एक कण मात्र ही यथेष्ट है, प्रसाद को तो सिर माथे ही लगा लेना चाहिए। अगर ऐसा व्यवहार संसार में किसी व्यक्ति के साथ करेंगे तो वह रुष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। पर आनंद यही है कि भगवान के साथ चाहे जैसा व्यवहार कर लीजिए। कौशल्या जी ने रोने के लिए कहा तो रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। उस रुदन का परिणाम कितना सुंदर हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, बालक राम का रुदन सुनकर सभी रानियां तथा दासियां वहीं दौड़ी चली आई। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई तब रानी। प्रभु मानो रोकर यह संकेत करते हैं कि मैं पुत्र बनकर चला आया, अब तो मेरे पास आओ और मुझे गोद में उठा लो। वस्तुतः प्रभु इतने उदार हैं कि रोदन के द्वारा भी वे निमंत्रण देते हैं। श्री राम इस बात के लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं कि जीव जैसा चाहे वैसा रूप बना लूँगा, भक्त जैसा चाहेगा वही करने लगूँगा। जो जही भाव रहा अभिलाषी, तेही तेही कई तसी तसी रुचि राखी। विमान से उतरकर जब भगवान श्री राम ने अयोध्या के कोटि कोटि नागरिकों को देखा तो प्रभु ने एक कौतुक खेल किया। प्रेम आतुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी। खर दूषण के प्रसंग में भी ठीक यही शब्द लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुरमुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अतिक कौतुक करयो, देख ही परस्पर राम। और यहाँ अयोध्या में भी अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जितने अयोध्या के नागरिक हैं उतने ही रूप प्रभु ने बना लिए। अब यह कार्य तो संसार के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अयोध्या वासियों में कोई छोटा है और कोई बड़ा है तथा कोई बराबरी का है। भगवान राम छोटों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ों के चरणों में सिर रखकर प्रणाम कर रहे हैं तथा मित्रों को हृदय से लगा रहे हैं और सभी आनंदित हैं। संसार में यदि आप किसी से अच्छा व्यवहार करें तो वह व्यक्ति यह अवश्य देखता है कि बगल वाले व्यक्ति से यह जो व्यवहार करते हैं उसकी अपेक्षा हमसे कहीं कम तो नहीं कर रहे हैं। किंतु यहाँ पर प्रत्येक अयोध्यावासी यही सोचता है कि देखो तो श्री राम मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि विमान से उतरते ही सबसे पहले मेरे पास आए। किसी को नहीं लग रहा है कि प्रभु सबसे मिल रहे हैं, प्रत्येक को यही लग रहा है कि बस मुझसे ही मिल रहे हैं। यह कितनी बढ़िया बात है कि उन्होंने अगल बगल नहीं देखा, अन्यथा भ्रम हो जाता कि असली कौन और नकली कौन। उस समय तो वे पूरी तरह अपने ही राम में डूब गए। गोस्वामी जी ने उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहा, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, उमा मरम यह काहु न जाना, छन मह सब ही मिले भगवाना। इसका तात्पर्य यही है कि संसार में भी संबंधों में बंटवारा करना पड़ता है। अगर 10 संबंधी हैं तो सब में स्नेह को बांटना पड़ेगा, पर भगवान की विशेषता यही है कि वे जिसको मिलते हैं अधूरे नहीं, पूरे ही मिलते हैं। प्रभु प्रत्येक के पास हैं और प्रत्येक को लग रहा है कि बस मुझे ही मिल रहे हैं। वस्तुतः ऐसा उदार भला कौन होगा। वे जगत गुरु हैं, गुरुओं के परम गुरु हैं, पर छोटे से छोटा बनने में भी संकोच का अनुभव नहीं करते। वे विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षार्थ शिष्य रूप में उनके साथ वन में जाते हैं। वनवास को जाते समय जब सुमंत जी रथ लाए तो रथ पर बैठकर गंगा तट तक गए, पर विश्वामित्र जी के साथ पैदल ही जाते हैं।
इसका तात्पर्य है कि अगर आप रथ पर बैठिए तो रथ पर बैठ जाएंगे, और यदि आप पैदल चलाइए तो वह आपके साथ पैदल चलने को भी तैयार हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ पूरी यात्रा में पैदल ही चले। गुरु शिष्य का इतना अद्भुत नाता अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। ताड़का सामने आई तो वध कर दिया, अहल्या सामने आई तो उद्धार कर दिया। किसी ने कहा, महाराज आपने एक का वध तथा दूसरे का उद्धार किया, ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा, भाई इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है, क्योंकि जब ताड़का को देखा तो गुरु जी ने कहा था इसका वध कर दो, तो मैंने वध कर दिया। जब अहल्या प्रसंग में गुरु ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर, इसका उद्धार कर दो, तो मैंने उद्धार कर दिया। वस्तुतः जो आज्ञा उन्होंने दी मैंने तो केवल उसका पालन भर किया। किसी ने पूछा कि गुरुजी ने आज्ञा दी इसीलिए आपने ऐसा किया, यह तो ठीक किया, पर क्या यह अन्याय नहीं है, भेद नहीं है? क्योंकि एक को अपना पद चरण दे दिया और दूसरे पर बाण का प्रहार किया। इस पर भगवान ने कहा कि भाई गुरुजी की आज्ञा बड़ी रहस्यपूर्ण थी। उन्होंने केवल अहल्या को ही पद नहीं दिलाया, अपितु गुरुजी की कृपा से तो एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीना। वस्तुतः दोनों को ही पद प्राप्त हो गया। भले ही देखने में लगता हो कि एक का संहार हो रहा है और दूसरे का उद्धार हो रहा है, यह तो उसी प्रकार का कार्य हुआ कि जैसे वैद्य किसी को मीठी तथा किसी को कड़वी दवा देते हैं, पर वस्तुतः उसका उद्देश्य रोग को दूर करना होता है। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव तो दोनों का ही कल्याण चाहते थे, इसीलिए अगर उन्होंने कड़वी दवा के रूप में बाण की व्यवस्था की तो वह भी मैंने कर दिया, और उद्धार के लिए मीठी दवा की बात की तो उसे भी मैंने स्वीकार किया। शिष्य के रूप में गुरु जी की आज्ञा पालन करते हुए श्री राम सदैव तत्पर रहते हैं। गुरु से आज्ञा मांगकर ही लक्ष्मण जी को नगर दिखाने ले जाते हैं। यद्यपि भगवान राम यह समझ जाते हैं कि इस समय लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आए देखी। लक्ष्मण के मन में नगर देखने की प्रबल इच्छा है, पर लक्ष्मण जी के मन में दो भय हैं, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही। गोस्वामी जी के शब्दों में सावधानी देखिए। वह 12वें विश्वामित्र जी अवस्था में बड़े हैं, गुरु हैं तथा भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं, अतः ज़्यादा निकट हैं। तो होना यह चाहिए कि विश्वामित्र जी से डर लगे और श्री राम जी से संकोच लगे, पर शब्द यह है कि लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम का भय है तथा गुरु जी का संकोच है। इस प्रकार मानो तुलसीदास जी ने बड़ी मीठी भाषा में यह बात कह दी कि श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को छोड़कर अन्य किसी से डरना तो सीखा ही नहीं है, और इन दो कारणों से वे अपनी इच्छा कह नहीं पा रहे हैं। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाही। पर प्रभु बड़े अनोखे हैं, बड़े निपुण हैं। उनके एक और गुरु जी हैं तथा दूसरी ओर लक्ष्मण जी हैं। एक बड़ा दूसरा छोटा, तो किसको महत्व दें? लक्ष्मण जी के प्रति प्रभु का असीम स्नेह है तथा गुरुदेव के प्रति अप्रतिम भक्ति। यह शब्द से ही प्रकट हो जाता है। भगवान श्री राम ने गुरुदेव की ओर देखा और बोले, महाराज नाथ लखनपुर देखन चहही। अब प्रभु के बोलने की सावधानी देखिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे डर से नहीं बोल रहा है। सचमुच कितनी मर्यादा है। वस्तुतः यह तो अपने को महत्व देना है। अपितु यह कहते हैं कि इच्छा तो है पर आपके डर से नहीं बोल रहे हैं। वस्तुतः सूत्र यही है कि जहाँ एक और गुरु जी के प्रति आदर है, वहीं लक्ष्मण के प्रति दुलार। तुलसीदास जी का शब्द भी यही है कि राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। जैसे प्रेम बछड़े के प्रति गाय के मन में होता है, वैसा ही अनुराग श्री लक्ष्मण जी के प्रति भगवान श्री राम के मन में है। और दोनों का निर्वाह करते हुए वे कहते हैं कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, पर प्रभु संकोच डर प्रगट न कहही। आपके संकोच तथा डर के मारे प्रकट रूप से नहीं कह पा रहे हैं। गुरुदेव ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या मैं लक्ष्मण को नगर देखने की आज्ञा दे दूं? श्री राम ने कहा, नहीं महाराज, आज्ञा तो मुझे भी चाहिए।
विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर जानना चाहा कि तुम्हें सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं भी देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो इसलिए आज्ञा चाहिए क्योंकि जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत लई आवो। देखने वाले के साथ दिखाने वाला भी तो चाहिए। और महाराज, दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर यह अकेले जाएं तो न जाने कितनी देर में लौटें, पर मैं जाऊँगा, विलंब नहीं होने दूंगा। और इस प्रकार गुरुदेव के प्रति, अपने प्रति आदर तथा श्री लक्ष्मण जी के प्रति वात्सल्य भरी वाणी सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद आया और वे गदगद स्वर में बोल पड़े। सुनी मुनीस कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता। राम, तुम मर्यादा के रक्षक हो, तभी तो मुझसे डरकर आज्ञा मांग रहे हो। एक और मर्यादा है कि तुम मुझसे आज्ञा मांग रहे हो और दूसरी ओर प्रेम विबस सेवक सुखदाता। लक्ष्मण जी की इच्छा पूर्ति हेतु स्वयं जाकर नगर दिखाने की तुम्हारी भावना है। इस प्रकार तुमने नीति और प्रीति दोनों का निर्वाह कर दिया। इसमें मानो प्रभु का संकेत यह था कि जो जीव मुझसे अलग होकर माया नगर देखने के लिए गए, वे तो इसमें ऐसे उलझे कि लौट कर आए ही नहीं। इसीलिए लक्ष्मण को तो मैं साथ ही लेकर जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ने गुरु जी से कहा था कि मैं दिखाऊंगा, और वर्णन भी यही आता है कि राम दिखा वही अनुजही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। उसी समय वहां छोटे छोटे बालक भी आ गए। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। जब भगवान श्री राम नगर दिखा चुके तो बालकों ने कहा कि आपने इनको दिखा दिया, पर आपको भी तो कोई दिखाने वाला चाहिए। और तब पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। जब बालकों ने रचना दिखाना प्रारंभ किया तो प्रभु ने कहा, सचमुच तुम लोग यदि न दिखलाते तो हम इतनी अच्छी तरह से न देख पाते। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भगवान भक्तों की आंखों से देखना चाहते हैं, और यही अवश्य भी है कि भक्त भगवान की आंखों से देखें। भक्त यदि भगवान की आंखें पालेगा, जैसे अर्जुन ने पा लिया, तो वह भ्रम और मोह से मुक्त हो जाएगा। जीव अगर अपनी आंख से देखेगा तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जब रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वर्णन करते हुए ईश्वर का यह स्वरूप बताया गया है, तो भला जीव की क्या सामर्थ्य है। और दूसरी ओर जीव को अगर ईश्वर अपनी असीम दृष्टि से देखेगा तो उसमें करुणा का उदय हो ही नहीं सकता। करुणा का उदय तो तब होगा जब वह बालकों की दृष्टि से देखेगा, और जब भक्तों की दृष्टि से देखेगा तब जीव की समस्याओं को भी समझेगा। भगवान राम नगर देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आपने नगर दिखाकर हमारे प्रति इतना स्नेह प्रकट किया है, तब बताइए हम क्या करें। तब प्रत्येक बालक कहने लगा कि हमारे घर चलिए। लक्ष्मण जी ने स्मरण कराया कि महाराज, आपने तो गुरुजी से कहा था कि हम लोग जल्द ही लौट आवेंगे। बालकों ने सुना तो कहा, महाराज आपने यही तो कहा था कि नगर दिखाकर लौट आएंगे, पर समस्या तो यह है कि अभी तो आपने बाहर ही बाहर से देखा है। जब तक हमारे घरों में नहीं जाएंगे तब तक भीतर कैसे देखेंगे। और अगर बिना भीतर देखे लौट गए और गुरुजी पूछेंगे कि पूरा देखा है, तो आप क्या उत्तर देंगे। और बालकों का संकेत यही है कि बाहर देखने वाले तो संसार के व्यक्ति हैं, पर जो भीतर भी देख सके ऐसे तो आप ही हैं। अंत में भगवान राम उन सब के घरों में जाते हैं। यही भक्ति भावना की विशेषता है। संसार में कोई आपकी रुचि पूरी नहीं कर सकता, पर यहाँ तो निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। और अब कार्य पूरा हो गया तो लौटते समय लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण, गुरुजी से तो कहा था कि तुरंत लौट आऊंगा, पर यहाँ तो बड़ी देर हो गई। और जब गुरुजी के पास गए तो डरकर ऐसे खड़े हुए कि जैसे कोई बहुत भारी अपराध हो गया हो। उस समय गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जासु त्रास डर कहि डर होई, भजनु प्रभाव दिखावत सोई। इतने आज्ञाकारी हैं कि धनुष यज्ञ में बैठ गए तो उठ ही नहीं रहे हैं।
यद्यपि सबको आश्चर्य हो रहा है, पर वे तो निर्णय कर चुके हैं कि जब गुरुदेव आज्ञा देंगे तभी मैं उठूंगा, और अंत में उठे भी तभी जब गुरुदेव ने कहा कि उठहु राम भंजऊ भव चापू। रात्रि में भगवान राम गुरुदेव की चरण सेवा करते हैं, और जब गुरुजी ने बार बार आज्ञा दी तो जाकर सो गए। हर बार मुनि आज्ञा दीन ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। संसार में ऐसा कौन भक्त वत्सल होगा जो अपने आप को भक्त के अनुकूल बना ले। इस संदर्भ में हमारे प्रभु के चरित्र में कभी कभी बड़े अनोखे संकेत मिलते हैं। अरण्य कांड में वर्णन आता है कि देवर्षि नारद जी ने भगवान को देखा, और ठीक उसी समय भगवान शंकर जी भी भगवान राम को देखने आ गए। परंतु विचित्रता यह है कि भगवान शंकर ने जब देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। प्रभु बड़े प्रसन्न भाव से लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे हैं, और ठीक उसी समय जब नारद आ गए तो नारद जी को दिखाई दिया कि प्रभु अत्यंत दुखी हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। यहाँ पर भगवान एक को हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा दूसरे को रोते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि मांग अलग अलग है। नारद जी शाप दे चुके हैं कि नारी बिरह तुम होव दुखारी। इसीलिए मानो भगवान श्री राम कहते हैं कि अच्छा भाई, तुम्हारा शाप है तो मैं रो लेता हूँ। और शंकर जी के लिए जय सच्चिदानंद जग पावन के रूप में आनंदमय है। इस प्रकार यह ईश्वर ऐसा है जो भक्त की प्रत्येक कामना को पूरी कर देता है, प्रत्येक संबंध को स्वीकार कर लेता है। मनुष्यों की तो बात क्या, वह पशु पक्षियों से भी संबंध स्वीकार कर लेता है। वह गीध को पिता बना सकता है, शबरी को माँ बना सकता है, बंदरों को सखा बना सकता है। हनुमान जी ने प्रभु से पूछा कि क्या आप साक्षात ब्रह्म हैं? तो प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण हैं, मेरी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है और मैं उन्हीं की खोज कर रहा हूँ। बस यह शब्द सुनते ही हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहा, महाराज, जो निर्गुण ब्रह्म था उसका तो जीव से कोई संबंध नहीं था, पर लगता है कि आपने संबंध स्थापित करने के लिए ही अवतार लिया है। इसीलिए आप बता रहे हैं कि मेरा भाई कौन है, पिता कौन है और पत्नी कौन है। किंतु प्रभु, आपने 3 नाते तो बता दिए, पर आपने यह नहीं बताया कि आपका मित्र कौन है और आपका दास कौन है। इन संबंधों को पूरा करने के लिए मैं आपको ऐसे ही व्यक्ति के पास ले चलूंगा। तब श्री हनुमान जी ने सुग्रीव का परिचय देते हुए इन दोनों नातों को गिना दिया। वे कहते हैं, महाराज, नाथ सायल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास कब अहि। तही सन नाथ मैत्री कीजे। यद्यपि वे सुग्रीव आपके दास हैं, पर आपको एक मित्र की आवश्यकता हो तो उन्हें मित्र बना लीजिए। मानो संकेत यह है कि दास को मित्र बनाना तो ऐसे उदार प्रभु के लिए ही संभव है। हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि जब सुग्रीव दास हैं तो उन्हें मित्र क्यों बना लें। हनुमान जी ने कहा, महाराज, इसमें मेरा स्वार्थ यह है कि दास को जब आप मित्र बना लेंगे तो दास का जो पद खाली होगा उसे मुझे दे दीजिएगा। इस तरह भक्ति के 5 नाते पूरे हो जाएंगे। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि ईश्वर संबंध जोड़ने के लिए ही आया हुआ है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी जीव को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जो नाता जोड़ना हो जोड़ लीजिए। वे नाते चाहे कैसे भी क्यों न हो। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित 2 भ्रात, तब भगवान राम तथा श्री लक्ष्मण जी अवश्य ही श्री सीता जी के साथ आपके अंतःकरण में निवास करेंगे। नारायण नारायण।